अभी थोड़ी देर पहले आप सबने सुन ही लिया है, हम लोगों ने उन लोगों से बात की जो आमरण अनशन पर तो बैठे हैं, पर जो रियल में ये अनशन कर रहे हैं, भूखे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। कितने लोग हैं एसएमएस जाकर आईसीयू में अभी वो भर्ती हुए हैं। आज हम जिन जिन ने माला पहनी है, योगेंद्र एक बार थोड़ा सा दिखाइए, जिन जिन ने माला पहनी है वो सब अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर आरएस मेंस को पोस्टपोन करवाने के लिए बैठे हैं। एक बार थोड़ी सी इनसे बात कर लेते हैं। वही सवाल आपसे भी करूंगी जो बहुत अभी उड़ रहा है। आपका डेलीगेशन मदन राठौर से मिला, कितनी सच्चाई है, कुछ है प्रूफ? हाँ, अभी तक जो न्यूज़ आ रही है वो कह रहे हैं कि अभी मेरा ये सवाल है कि वो फोटो वोटो दिखा सकता है कोई जिसमें, हाँ एक बार वो फोटो निकाल कर दिखाओ। तो जो उन्होंने तो शुरू से ये आश्वासन दिया था, लेकिन आज उन्होंने अच्छी तरह बोला है कि आज आपका धरना शायद समाप्त हो जाएगा। और आज उनकी तरफ से भी जो आ रहे हैं प्रतिनिधि, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं और जो पहले से बैठे थे अनशन पे उनका अनशन तुड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बैठे थे और जब उनका आज ऐसा हो गया था कि वो एक दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आज सभी लोगों ने सामूहिक अनशन पर बैठे हैं ताकि अब जब सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो जब तक सरकारें नहीं मानी जाती तब तक सभी लोग अनशन पर रहेंगे। तो क्योंकि बाकी वो सभी एडमिट हैं और जो राजवीर जी थे वो आर्मी में थे। कितने लोग हैं जो बुरे तरीके से मतलब परेशानी में है ज़्यादा? अभी एक भाई तो यहीं बैठा है, बाकी सभी शायद एडमिट ही हैं, उनकी कंडीशन बहुत। कितने लोग हैं जो एडमिट हैं? 4-5 लोग हैं जो एडमिट है। दीपक है, एक आर्मी का है, वो उनकी सीरियस कंडीशन थी पहले। उसके बाद में दीपक है, उसकी 56 वो थी ग्लूकोज, उसकी 56 थी जो कि 80 होनी चाहिए, 80-120 होनी चाहिए, 56 थी। ऑर्गन डैमेज होने लगे इसकी वजह से फिर। अच्छा एक बात बताइए, इतना होने के बाद भी अगर पोस्टपोन नहीं होता तो क्या करेंगे? मैम हम सभी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। हम प्रेमचंद जी बैरवा से मिलके वहाँ से आ रहे थे। उन्होंने बोला कि आपकी बात सुन ली गई है, पर हमने कहा कि सर हमको पहले हमारे जो भाई बैठे हैं उनको हम विश्वास तब दिलाएंगे जब ऑफिशियल लेटर आएगा, आप अपने प्रतिनिधि को भेजोगे। वहाँ तो सीरियस कंडीशन है। हमने फोटो दिखाई उनको, अपना जो एसएमएस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर का पर्चा था वो दिखाया कि आप देख लीजिए भाई, इनका जो रिपोर्ट है आप उनको हिसाब से देख लीजिए। हमने उनकी रिपोर्ट दिखाई, हमने उनको बोला कि आप रिपोर्ट देख के फैसला कीजिए कि उनको क्या करना है। ये भाई 24 घंटे में उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनके जिम्मेदार कौन होंगे? भाई हम तो हमारे एग्जाम देंगे चल जाएंगे, पर उनके घर वालों का कौन होगा? अच्छा इतना होने के बाद अगर पोस्टपोन नहीं हुआ, 17 जून को पेपर हुआ, क्या करेंगे? देने जाएंगे? मैम हम देने नहीं जाते मैम। हम परीक्षा को यहीं आमरण अनशन की हमने वो कर ली थी। 100 के समथिंग विद्यार्थी थे। उन्होंने बोला कि ये भाई 7 दिन से हमारे लिए 7 भाई बहन इतने वो कर रहे हैं, तो हम खुद भी इतने निर्दयी नहीं है कि हम इनके लिए अनशन नहीं कर सकते। इसलिए हमने सब 100 के समथिंग विद्यार्थी थे, उन्होंने बोला कि सबकी सर्वसहमति से आमरण अनशन की घोषणा कर दी कि हम जब तक यदि आरपीएससी अपना ऑफिशियल वो नहीं करेगी तब तक हम आमरण अनशन पर रहेंगे। मतलब अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो आप 17 जून को पेपर देने नहीं जाते, हम स्थगित कर देते पेपर को, हम आमरण अनशन पर रहते। ये तो आप कह रहे हैं, ये लोग तो जाएंगे? नहीं मैम, जो हमारे साथ बैठे थे अनशन पर वो तो सभी ये कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे और हम आमरण। बाकी लोगों की आप गारंटी नहीं ले सकते? बाकी गारंटी कैसे ले सकते हैं मैम? वो तो अपनी अपनी मर्जी है कि कोई जाना चाहे। हमने आमरण अनशन के लिए भी अपने सर्वसम्मति से कि किसी को कोई दिक्कत हो आमरण अनशन से तो आप मना कर सकते हो। अच्छा आपको स्क्रीन पर हम लोग ये फोटो दिखा देंगे। अभी तो मेरी नजरों के सामने ये फोटो है जिसमें मदन राठौर को मिठाई खिलाई जा रही है और ये छात्र हैं, डेलीगेशन यहाँ का जो गया है वो मिठाई खिला रहा। मिठाई का मतलब तो भैया यही हुआ कि कोई गुड न्यूज है और पोस्टपोन शायद। कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार ने आपका मतलब पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, आपकी बात मान ली, तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए तो कई दिनों से लोग बैठे हैं सांसद साहब के साथ। क्या लगता है आपको, आपकी वजह से उनको फायदा हो सकता है? अगर आपका पोस्टपोन हो गया तो उनका भी रद्द करवा देंगे, ऐसा कुछ? मैम मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने लिए फ़ायदा लेना चाहें। हमारा अनशन का और हमारा जो आंदोलन का मेन मोटिव था वो ये था कि हम आरपीएससी में रिफॉर्म लेके आने के लिए हमारा आंदोलन था। हम सरकार से डिमांड कर रहे थे कि रिफॉर्म लेके आए। वो रिफॉर्म आप सुबह से देख सकते हैं कि सुबह हमें 10 बजे खबर मिलती है कि जो आरपीएससी के चेयरमैन जो इतने दिनों से जो सीट वैकेंट चल रही थी
वो आज सुबह ही उनकी नियुक्ति हो चुकी है। यूआर साहू अब आरपीएससी के चेयरमैन बन चुके हैं। तो मैम मुझे इतनी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में ज़रूर उनके लिए भी कुछ अच्छा वो न्यूज़ आ सकती है, उनके लिए भी कुछ अच्छा डिसीजन आ सकता है। हमारा जो ये स्ट्रगल था वो सिर्फ एक एग्ज़ाम को लेके नहीं था, हमारा ये था कि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए कहीं हमें दोबारा ना बैठना पड़े। हमारा मेन मोटिव यही था कि हमारे साथ साथ एक रिफॉर्म आए, आरपीएससी की नीतियों में रिफॉर्म आए, जो कि हम सुबह से देख आप सकते हैं। बिल्कुल सही कह, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए, अगर आपको मिल जाता है, आपका पोस्टपोन हो जाता है, तो क्या ऐसा ही भर्ती परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है? ये इसका जवाब दीजिए, मुझे ये सुनना है। मैम जो हमारा जो मोटिव था उसके लिए हम अभी पूर्ण तरह से हमने पूरा सपोर्ट किया, योगदान किया। उस चीज़ के बारे में अभी सरकार की जो क्या नीति है उसका मुझे कोई आप सपोर्ट करते हैं कि रद्द हो जाना चाहिए? मैम अगर उसमें त्रुटियां रही हैं, उसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है, तो ज़रूर मैं ये चाहूँगा कि उन जैसे हमें न्याय मिला है उनको भी न्याय मिले, क्योंकि गलत तो उनके साथ भी हुआ, तो न्याय उन्हें जरूर। पर आपको ऐसा नहीं लगता गलत उनके साथ भी होगा जो बेचारे पास हो गए और सच्चे मन से उन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया, तो उनके लिए क्या? मैम सबसे बड़ी जो बॉडी है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट में कमियां रही हैं, अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में रहा है, तो गवर्नमेंट को ज़रूर उनके लिए फेवर में भी कुछ करना चाहिए कि जो सच में जिन्होंने मेहनत की हो, जो ईमानदारी से जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि मैम मैं इतना मानता हूँ कि अगर इतना टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, क्योंकि इसीलिए डिसीज़न आने में इतना टाइम लगा है, क्योंकि उस भर्ती में ज़रूर जो लोग यस मैम घपलेबाजी जो हुई है वो तो सामने आ चुकी है। उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है घपलेबाजी में, ऐसा? इन्वॉल्वमेंट है तभी तो इतना टाइम लग गया कि कई डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। आंदोलन पे आंदोलन ऐसा ही भर्ती को लेके होते हैं, बट मैम किसी का इन्वॉल्वमेंट है तभी इतने दिनों से वो डिसीजन आ नहीं पा रहा है। वरना तो जो क्लियर कट जो लोग पकड़े गए हैं वो तो सामने आ चुके, जो लेकिन पर्दे के पीछे जो चीज़ें हुई हैं, जो घपलेबाजी हुई हैं, उसमें शायद अभी पकड़ने में नाकाम है, या शायद कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें रोक रही है, जो पर्दे के सामने नहीं आना देना चाह रही है। उस चीज़ को अगर वो अपने तो इसका मतलब हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं वो सही कर रहे हैं? मैम ये पता नहीं कौन कितना सही कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामने आने की आते ही कुछ बड़ा बदलाव हो गया, बड़ी चीज़ जो सामने निकल के आ सकती है, किसी के खिलाफ भी हो सकती है। तो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई ऐसी शक्ति है जो रोक रही है उस चीज़ को सामने लाने से। हाँ यस मैम। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है यहाँ पर। बात तो आरएस मेंस की चल रही है भैया, पर यहाँ पर इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हाँ कुछ तो घपलेबाजी है। अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं है, डरिए नहीं, डरने की क्या बात है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले आरपीएससी की बात की थी। आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो बदल दिए गए, आपने बोला यूआर साहू अब है डीजीपी। तो आप लोग अभी थोड़े दिनों पहले मैं बड़ा सुन रही थी इंटरव्यू में, आप ही लोग बोल रहे थे कि आरपीएससी को भंग किया जाए, आरपीएससी को भंग किया जाए, तो अब नहीं किया जाए? मैम भंग करने की कभी बात नहीं मैम, हमारा जो मुद्दा है वो रिफॉर्म को लेके है मैम। जो हमारा जो मेन मोटिव है इस पोस्टपोन कराने के लिए वो इसलिए है कि पहले रिजल्ट दें फिर परीक्षा वो हमारी परीक्षा करें। रिजल्ट में देरी किस लिए हो रही है? क्योंकि वहाँ पे सीटें वैकेंट हैं, आरपीएससी में सीटें वैकेंट है, जिसलिए इंटरव्यू के बोर्ड सिर्फ एक चल रहा था। आज हमें ये सुबह खबर मिली कि चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है, तो बोर्ड ज़्यादा बनेंगे तो इंटरव्यू ज़्यादा होंगे तो ओबियस है कि हमारी एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द हो जाएगी। हमारा मेन मोटिव यही है कि रिजल्ट दे के हमारा एग्ज़ाम ले लो मेंस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बट हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से रिफॉर्म के लिए आज सुबह हमें गुड न्यूज़ मिली, बाकी ज़रूर अच्छी आगे गुड न्यूज़ मिलेगी और हमें हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और एग्ज़ाम जल्द जैसे ही इंटरव्यू खत्म होते हैं हमारा एग्जाम हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कल तक जो चेहरे उदास से आज मुस्कुराते हुए चेहरे छात्रों के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और खास करके ये वाला जो ग्रुप है, कैमरे में आ रहे थे भैया आप लोग, मतलब नहीं हंसना कोई गलत बात नहीं है। देखिए क्या मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, आज खुश क्यों हैं इतना? सरकार ने हमारी बात मानी है। नहीं सरकार ने हमारी बात सुनी है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि सुनिए, वो तो मिठाई खिला रहे हैं बस, उससे क्या साबित होता है? नहीं थोड़ी देर में ऐसी संभावना है कि ऑफिशियली भी कंफर्मेशन आ जाएगा। तो पोस्टपोन हो जाएगा? जी हाँ, ऐसी संभावनाएं हैं। अच्छा पोस्टपोन हो गया तो क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको देंगे। और गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? क्या गवर्नमेंट ने अच्छा किया? ये गवर्नमेंट अच्छी लगी आपको अगर ऐसा कर देती है? देखो जो लॉजिकल डिमांड्स होती हैं, जो रेशनल डिमांड्स होती हैं, ठीक है, अगर कोई भी सरकार हो, वेदर इट इज़ कांग्रेस और बीजेपी, कोई भी सरकार हो,
जो भी जायज़ मांगे हैं उनको सुने, उनको सुनकर उनको पूरा करें, दैट्स इट। योगेंद्र एक बार ये थोड़ा ध्यान से दिखाइए। मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की, मैंने सबसे यहाँ पूछा क्या बोलेंगे, सरकार ने कुछ अच्छा किया, सरकार ने कुछ अच्छा किया, धन्यवाद देंगे। लोगों ने मुझे मना कर दिया और आपने भी वही किया। क्या दिक्कत है आपको सरकार से? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार से। है तभी आप लोग उन्हें धन्यवाद तक नहीं देना चाहते हैं। अगर वो कर भी देती है तो भी धन्यवाद नहीं, क्यों? नहीं, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, दिल की कह रही है, धन्यवाद उनको। अच्छा वैसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट है करना पड़ता है। क्या बोलेंगे कंपैरेटिवली पिछले वाली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलिए तो यहाँ पर गुड न्यूज़ हो सकती है और हो क्या सकती है, हो ही मानिए आप कि पोस्टपोन होने ही वाला है। अब कितने महीने का समय यहाँ पर दिया जाता है वो देखने की बात होगी। 3 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, पर लोगों की खुशी एक बार योगेंद्र लास्ट एक बार फिर से दिखा दीजिए और आप ऐसे ही बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। थैंक यू, नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।